पावर एजुकेशन पॉइंट चैनल में आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे यूपी बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश एनसीईआरटी बुक। एनसीईआरटी बुक में आपका फ्लेमिंगो टेक्स्ट बुक में आपका सप्लीमेंट्री रीडर जिसे आप कहते हैं उसमें चैप्टर 3 आज हम लोग देखेंगे। जो चैप्टर 3 है जनवरी टू द एंड ऑफ द अर्थ का, इस चैप्टर का आज हम लोग 60 आंसर टाइप क्वेश्चन पढ़ेंगे जो कि आपको 30 से 40 शब्दों में इसका आंसर लिखना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है हाउ डिड द ऑथर रीच अंटार्कटिका। लेखिका अंटार्कटिका कैसे पहुंची। आंसर लिखेंगे द ऑथर तिसानी ढोसी रीच्ड अंटार्कटिका बाय अ रशियन वेसल एकेडमिक सोकालस्की। सी स्टार्टेड हर जर्नी फ्रॉम मद्रास, crossed 9 time zones, 6 checkpoints, 3 bodies of water, and many ecospheres. She had to travel over low hours using different modes of transportation such as ship, car, and aeroplane. Question number 2 है What was the wonder author realized reaching Antarctica? अंटार्कटिका पहुंचकर लेखिका को किस आश्चर्य का एहसास हुआ। तो आंसर लिखेंगे द ऑथर वंडर्ड एट द फैक्ट दैट अंटार्कटिक which is so called now once was part of the same landmass in which India was also present. She also wondered at its immensity and its resolution. क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट वाज गोंडवाना। गोंडवाना क्या था। आंसर लिखेंगे गोंडवाना वाज अ जेंट एमलगेंट साउथर्न सुपरकोशियंट which was excited in 615 million year ago. क्वेश्चन नंबर 4 है हाउ इज द प्रेजेंट ग्लोब शेप्ड विच वी नो टुडे। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछ रहा है वर्तमान पृथ्वी ने कैसे आकार लिया जिसे हम आज जानते हैं। तो आंसर लिखेंगे द प्रेजेंट ग्लोब शेप्ड रफली अ स्फीयर एंड इट फोर्स टू सेपरेट इन टू कंट्रीज। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट कैन बी द माइंड ब्लॉगिंग थिंक अबाउट द हिस्ट्री इन अ मिलियन ईयर्स। 10 लाख वर्षों में इतिहास के बारे में क्या विलक्षण चीज हो सकती है। आंसर लिखना है इसके बारे में। तो आंसर लिखेंगे बाय द स्टडी ऑफ अंटार्कटिका द फैक्ट इंडिया पुशिंग नॉर्थवर्ड साउथ अमेरिका, यहाँ पे अमेरिका लिख लीजिएगा, अमेरिका ड्रिफ्टिंग ऑफ टू ज्वाइन नॉर्थ अमेरिका एंड मैनी others boggle the mind and produce many imagination. Question number 6 है what is a chilling prospect for the author। लेखिका के लिए शीतलन संभावना क्या है। तो आंसर लिखेंगे तिसानी ढोसी द ऑथर स्पेंड 2 weeks in a place where go percent of the earth total ice volume are stored is a chilling prospect. क्वेश्चन नंबर 7 है What does on feel in Antarctica? How is it captured visually? तो यहाँ पे प्रश्न आपसे पूछ रहा है अंटार्कटिका में कोई क्या महसूस करता है, उसे दृष्टिगत रूप से कैसे ग्रहण किया गया है। तो आंसर लिखेंगे ऑन फील्स कोल्ड इन अंटार्कटिका बिकॉज गो परसेंट ऑफ द अर्थ टोटल आइस वॉल्यूम आर स्टोरेड हेयर। द विजुअल स्केल रेंज फ्रॉम द माइक्रोस्कोप टू द माइटी mid-age and mites to blue whales and iceberg as a big as a countries. Question number 8 है what is the achievement of human beings during the duration of 12,000 years। 12,000 वर्षों के अंतराल के दौरान मानव जाति की क्या उपलब्धियां हैं। आंसर लिखेंगे ह्यूमन बींग्स क्रिएटेड क्वाइट अ यूकेस इचिंग आवर डोमिन्स ओवर नेचर विथ आवर विलेजेस टाउन सिटीज मैजेस्टिक ड्यूरिंग द ड्यूरेशन ऑफ 12,000 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 9 है हाउ कैन वी स्टडी एंड एग्जामिन द अर्थ पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर हाउ अंटार्कटिका प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल ऑन इट। हम पृथ्वी का भूत वर्तमान और भविष्य कैसे जान सकते हैं। अंटार्कटिका इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका कैसे अदा करता है। तो आंसर लिखेंगे अंटार्कटिका इज अ प्लेस टू अंडरस्टैंड अर्थ्स प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर बिकॉज इट होल्ड्स इन इट्स कोर 500,000 ईयर ओल्ड कार्बन रिकॉर्ड्स ट्रैप्ड इन इट्स लेयर ऑफ आइस। सो अंटार्कटिका प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल ऑन इट। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा व्हाट वाज द स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्रामिंग।
स्टूडेंट ऑन आइस कार्यक्रम क्या था? आंसर लिखेंगे स्टूडेंट ऑन अ गी इज ओ प्रोग्राम provides the student an ample opportunity which to understand Antarctic continent and how global temperature can be a big threat to human existence. Question number 11 देखते हैं. Who was Geoff Green? What did he offer to the student? जियोफ ग्रीन कौन था? उसने विद्यार्थियों को क्या प्रस्ताव दिया? तो आंसर लिखेंगे जियोफ ग्रीन was the founder and executive director of student on a ICE program. He offered to the student an opportunity to go Antarctic quotient and to develop the respect and understanding for the earth. Question number 12 है. What was the reason of the success of the programming Student on Ice? Student on Ice कार्यक्रम की सफलता का क्या कारण था? तो आंसर लिखेंगे द प्रोग्रामिंग स्टूडेंट ऑन गी was success because it offered a life-changing exposure to the future generation of policy makers at an age when they could absorb, learn and act. Question number 13 है. What is photosynthesis? फोटोसिंथेसिस माने आप लोग जानते हैं प्रकाश संश्लेषण किसे क्या होता है, ठीक है, इसी के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है. तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट टर्न कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू फूड यूजिंग एनर्जी फ्रॉम सनलाइट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. क्वेश्चन नंबर 14 है व्हाट डिड द सोकालस्की लिखा है, क्या लिखा है? सोकालस्की द वेसल मैनेज व्हेन दे रिच्ड एट 65.55 डिग्री साउथ. तो आंसर लिखेंगे, यहाँ पे प्रश्न आपसे पूछ रहा है सोकालस्की जलयान ने क्या पथ प्रदर्शन किया जब वे दक्षिण में 65.55 डिग्री स्थान पर पहुंचे. तो आंसर लिखेंगे व्हेन दे रिच्ड एट 65.55 डिग्रीज साउथ द सोकालस्की had managed to wedge herself into a thick white stretch of ice between the peninsula and Tadpole Island. यहाँ पे आइसलैंड कर लीजिएगा. क्वेश्चन नंबर 15 है हाउ मैनी मेंबर रिच्ड एट अंटार्कटिका एंड व्हाट डिड दे फाइंड देयर? अंटार्कटिका में कुल कितने लोग पहुँचे थे और उन्होंने वहाँ पर क्या पाया, क्या देखा? तो आंसर लिखेंगे 52 मेंबर्स रिच्ड एट अंटार्कटिका. 52 व्यक्ति वहाँ पे जैसे मेंबर पहुँचे हुए थे अंटार्कटिका में. दे फाउंड अ मीटर थिक आइस पैक एंड अंडरनेथ दैट 100 मीटर्स ऑफ लिविंग ब्रीथिंग साल्ट वाटर. तो इस चैप्टर का समाप्त होता है वीडियो. अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन मिल जाएगा. अगर आप फ्लेमिंगो के प्रोज, पैट्री और सुप्लीमेंट्री रीडर के आपको उसका सॉल्यूशन का प्लेलिस्ट चाहिए तो चैनल पे दिया गया, अन्यथा आप डिस्क्रिप्शन का लिंक भी चेक कर सकते हैं, वहाँ पे भी दिया गया है. आज की इस वीडियो में इतना ही. पावर एजुकेशन पॉइंट चैनल में धन्यवाद.